दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में एक काली स्याही से लिखा हुआ अध्याय है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यूँ तो उनके अत्याचारों की कोई गिनती नहीं है, परंतु इस हत्याकांड को सुनकर हर एक भारतीय का खून खौल उठता है और यह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी अनमोल है। वह दिन था 13 अप्रैल 1919 का। उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने रॉलट एक्ट पारित किया था, जिसे काला कानून कहा गया। इस एक्ट में बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील के किसी भी भारतीय को जेल में गिरफ्तार या बंदी बनाया जा सकता। अपने नेताओं सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी वाले दिन बड़े बूढ़े, महिलाएं, मासूम बच्चे, हर एक शख्स हाजिर जवाबी से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में शांति वार्ता के लिए इकट्ठा हुए। दोस्तों, ये एकमात्र सकरा सा मार्ग है जलियांवाला बाग में प्रवेश करने का। जैसा बताया जाता है, जनरल डायर अपनी सेना के साथ में 2 तोपें भी लेके आए थे, कैनन्स लेके आए थे, लेकिन सकरा मार्ग होने की वजह से वो अंदर लेकर नहीं जा पाए। दोस्तों, अब जलियांवाला बाग कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, म्यूजियम में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको पंजाब के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ चित्रों के माध्यम से और कलाकृतियों के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें पोरस का युद्ध, जिसमें सिकंदर को पुनः उसके वापस भेज दिया गया हराकर, साथ में ही पुरातात्विक स्थल जैसे राखी गढ़ी, हड़प्पा, तक्षशिला उस टाइम का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। साथ में ही पंजाब के महत्वपूर्ण शासक रंजीत जी की कलाकृतियां यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से पंजाब की विरासत और पुरातात्विक स्थलों के बारे में आप जान पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे, थिएटर में शॉर्ट मूवी के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ में ही एक स्वतंत्रता संग्राम के बारे में शॉर्ट में बताया जाएगा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एहसास होगा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बैसाखी का वो भीभत्स व दर्दनाक दिन, कितने हंसते खेलते चेहरे, युवा, मासूम से बच्चे, बुजुर्ग, कोई घर में इकलौता चिराग होगा। किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ यह भीभत्स हत्याकांड होने वाला है। दोस्तों, अब चलते हैं शहीदी कुएं की तरफ। गोलीबारी इतनी भयानक थी कि लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। दीवारें इतनी ऊंची थी, उन्हें फांदना मुश्किल था, इसलिए लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूदने लगे। चलते हुए सफर में हमें ये मूर्ति मिली भारतीय सैनिक की, जो अपने परिवार वालों के लिए पत्र लिख रहा है। ये एक जीवंत मूर्ति प्रतीत हुई और ये बताती है उस कष्ट को जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में दिया था। उन्हें वायदा करके भेजा था कि आपको वापस आने के बाद में स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन यह सब छलावा था, फरेब था। इस तरह की ही कुछ मूर्तियां और एनिमेशन के माध्यम से आपको स्वतंत्रता संग्राम की झांकियां दी जाएंगी, जिसे देखकर आपका मन स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और प्रेम बढ़ा देगा। बीच में आप एक गुंबदनुमा पत्थर देख रहे हैं, इसे आप जलियांवाला बाग स्मारक पत्थर भी कह सकते हैं। यह उनकी याद में बनाया गया है जिन निहत्थे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं शहीदी कुएं की तरफ। दीवार पे आप गोलियों के निशान देख सकते हैं, जो अभी तक संजोए गए हैं, जो बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, इन ऊंची ऊंची दीवारों को देखिए,
लोगों ने जिंदगी की तलाश में यहाँ से कूदने की ट्राई की होगी, लेकिन सब कुछ असफल रहा। दोस्तों, बताया जाता है उस दिन 1650 से अधिक राउंड फायर हुए थे। अगर मृतकों की सूची की बात करें तो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नरेट कार्यालय में 484 लोगों की शहीदों की सूची बताई जाती है, जबकि ब्रिटिश सरकार ने माना है कि यहाँ पे 200 के समथिंग लोग शहीद हुए थे और 300 लोग घायल हुए थे, जबकि अनआधिकारिक घोषणा के अनुसार 1500 से अधिक लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। दोस्तों, इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया, जिसमें बाद में जनरल डायर को दोषी पाया गया और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने वापस ब्रिटेन बुला लिया। 1927 को जनरल डायर की एक स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हो जाती है। बाद में 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल डायर की हत्या उधम सिंह जी कर देते हैं रिवॉल्वर से गोली मारकर। ये वही माइकल डायर थे जो पंजाब के गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इन्होंने ही उस हत्याकांड के लिए ऑर्डर जनरल डायर को दिए थे। तो इस हत्याकांड के बाद में एप्रिशिएट भी उन्होंने जनरल डायर को किया था। इस वजह से उधम सिंह जी ने उन्हें गोली मारकर हत्याकांड का बदला ले लिया। थैंक्स।